हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रिंस एजुकेशन पर। आइए हम बात करते हैं बीपीएससी टीआरई 4 जो आपका आने वाला है क्लास 1 to 5 के लिए। हम मैथ पेपर का डिस्कस करेंगे। हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए ये जितना हम क्वेश्चन लिए हैं ये सारा क्वेश्चन आपका किससे है, नंबर सिस्टम से है। ठीक है, नंबर सिस्टम से है। संख्या पद्धति कहने का मतलब है आपका क्वेश्चन आता है, क्योंकि आपको ओवरऑल हर चैप्टर को देखना है। आपका 35 से 40 क्वेश्चन रहता है आपका। ठीक है, कभी कभी 30 से 40 के बीच में आपका क्वेश्चन रहता है, और आपको हर एक चैप्टर को टच करना पड़ेगा जितना भी आपका चैप्टर है। तो ये सारा जो क्वेश्चन हम रखे हैं ये हम संख्या पद्धति से लिए हैं, और संख्या पद्धति में क्वेश्चन के हिसाब से जो जो चीज भी आएगा हम आपके बीच में उस चीज को रखने का कोशिश करेंगे। चलिए हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन मेरा क्या कहता है, पहला क्वेश्चन कहता है किसी संख्या, देखिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन को पढ़ेंगे ध्यान से तभी हम आंसर को भी निकाल पाएंगे। देखिए क्या कह रहा है, किसी संख्या को जब 6 से भाग देने पर, देखिए क्या कितना सिंपल है कि किसी भी संख्या को देखिए किसी भी संख्या को 6 से भाग देने पे मान लेते हैं कि वो संख्या क्या है। हम मान लिए कि वो संख्या मेरा x है। ठीक है, अब किसी भी संख्या को 6 से भाग देने पर जो भागफल आता है मेरा, जो भागफल आता है वो क्या होता है, संख्या से 40 कम होता है। संख्या देखिए जो भागफल आएगा, मान के चलिए इसको हम दिए, जो भागफल आएगा, वो जो भागफल जो है ना मेरा, वो क्या होता है, संख्या से जो है वो क्या होता है मेरा, 40 कम होता है, इतना कह रहा है। तो वो संख्या क्या है, सीधा सा बात, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 6x। ठीक है, यहाँ x बराबर में 6x और यहाँ से -240, इसको इधर लेके आइएगा, ये माइनस आपका 5x हो जाएगा, बराबर में -240। ये और ये कट जाएगा, x बराबर आपका क्या आ जाएगा, डिवाइड कीजिएगा, 5 चौके 20, बचा कितना, 4, उधर जाएगा 40, 5 अट्ठे 40, तो वो संख्या आपका क्या हो जाएगा, 48। तो हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का मेरा जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, 48 होगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, कोई ज्यादा लेंदी क्वेश्चन नहीं था। बस इस क्वेश्चन को, किसी भी क्वेश्चन को देखिए आपको सही से पढ़ना है। ठीक है, और जब आप क्वेश्चन को सही से पढ़ेंगे तो आंसर भी निकाल पाएंगे। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था कि किसी भी संख्या को मान लिया हम वो संख्या मेरा x है। अब हम उसको क्या कह रहे हैं, 6 से भाग दिए। ठीक है, कह रहा है भाग देने पर जो भागफल संख्या से, भागफल जो आ रहा है, नहीं मान लेते हैं कि इसको जब हम भाग देंगे तो कुछ भागफल आएगा। वो भागफल जो आ रहा है मेरा वो क्या है, संख्या, संख्या x माने थे, तो संख्या से क्या है, 40 कम है। तो ये संख्या क्या है, तो बस सिंपल कैलकुलेशन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2, किसी संख्या के 20% का 8% 4 हो तो संख्या क्या, किसी भी संख्या का, मान लेते हैं वो संख्या x है, x का क्या है, 20% बट्टे 100। 20% का मतलब 20/100, का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और 8% मतलब 8/100, का क्या है, 4 है, बस हो गया। ठीक है, और इसको आप काट सकते हैं, 20 25 100 5 बार में कटेगा ना, इसको आप काट सकते हैं 2 बार में, 4 दूना 8, इसको आप काट सकते हैं 50 बार में। 50 को 5 से गुना कीजिएगा, 225 होगा, और 250 होगा, और 250 को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा 1 से, तो x बराबर आपका कितना आएगा, 250 आएगा। तो है ना सिंपल क्वेश्चन, कुछ है, कुछ भी नहीं है। तो हम कह सकते हैं दो का ऑप्शन सी जो है वो आपका क्या है, सही आंसर है। किसी संख्या का 20%, 20% का मतलब 1/5, का का मतलब मल्टीप्लीकेशन, 8% 8% को सिंपल हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 12.5 भी कह सकते हैं, मतलब 4 दूना 8। 8% का मतलब आप सिंपल सा, 8% का मतलब 8/100। ठीक है ना, इसको काटिएगा, 4 दूना 8 से काटिएगा, ये आपका हो जाएगा कितना, 25, इसको काटिए कितना, ये 12.5 हो जाएगा ना, कह सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है, लेकिन हम उसको इससे से नहीं करेंगे, तो हम काटना है, हम काट के आंसर सॉर्ट आउट बस निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, किसी संख्या के पांचवें भाग से, क्वेश्चन को देखिए सही से पढ़िएगा, किसी संख्या के पांचवें भाग से, देखिए क्या कह रहा है, किसी संख्या के पांचवें भाग, संख्या x है, उसके पांचवें भाग में से 5 घटाने पर 5 प्राप्त होता है, बस लिख दिए। सिंपल सॉल्व कीजिए, माइनस उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो x/5 बराबर में 10 हो जाएगा। यहाँ से x बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए,
आपका क्या है सिंपल 3 का बी जो ऑप्शन 50 आपका क्या है सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? एक संख्या 33 से उतनी अधिक है जितनी 57 कम है। एक संख्या देखो क्या कह रहा है, एक संख्या वो संख्या हम एक्स मान ली, एक संख्या 33 से उतनी अधिक है। कहने का मतलब 33 से ज्यादा है ना, तभी तो हम एक्स माइनस 33 लिखे। जितनी 57 से कम है, 57 से कम से मतलब 57 ज्यादा है, एक्स कम है, वो संख्या क्या होगी? माइनस एक्स को इधर लाइएगा तो ये 2x हो जाएगा, और इस माइनस को उधर ले जाइए प्लस होगा, 7 3 10, 5 3 8 1 9। यहाँ से x का मान निकालिएगा, डिवाइड कीजिएगा 2 से 90, तो आपका 4 का ऑप्शन ए 45 जो है वो आपका क्या है सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि दो संख्याओं का अनुपात 2/5 है। देखिए क्या कह रहा है कि दो संख्या का अनुपात जो है वो आपका क्या है 2/5 है, तथा इन संख्याओं का योग, देखिए क्या कह रहा है, इन संख्या का योग। हाँ तो 7 का योग कितना है 420 है, इसमें से एक संख्या का योग क्या हो जाएगा, डिवाइड कर दीजिएगा 60 हो जाएगा। तो इनमें से बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या 5 है। 5 का मान कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। 300 आपका इस क्वेश्चन का क्या है सही आंसर है, तो 5 का ऑप्शन ए आपका क्या है सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा, दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर 35 है, तो वे संख्या क्या है? देखिए दो लगातार संख्या का जो के वर्ग का जो अंतर है वो आपका क्या है 35 है, तो वो संख्या क्या है? अब देखिए पहले दो क्रमागत संख्या हम मान लेते हैं, एक x है और एक x+1 है, तभी तो यहाँ पे 1 रखेंगे और यहाँ पे 2 हो जाएगा, चाहे यहाँ 2 रखिए यहाँ 3 हो जाएगा ना। तो क्रमागत संख्या है, कह रहा है इसके वर्गों का अंतर, इसके वर्गों का अंतर, मान के चलिए इसका वर्ग का अंतर कीजिएगा इसका वर्ग का, बड़ा ये होगा तो ऑटोमेटिक सबसे पहले आपका ये लिखा जाएगा, और माइनस एक्स स्क्वायर का अंतर कितना है 35 है। तो वे संख्या क्या है, तो देखो इसको जब सॉल्व करोगे तो एक फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और प्लस में 2ab माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में 35। तो देखिए यहाँ पे माइनस और प्लस क्या होगा कट जाएगा, बचा यहाँ से 2x और +1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस होके माइनस होगा 34, तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 17। तो पहला जो संख्या है वो आपका 17 है और दूसरा संख्या आपका x+1 है, तो वो क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 6 का ऑप्शन सी जो है वो आपका क्या है सही आंसर है। देखिए आप ऑप्शन से भी जा सकते हैं, ऑप्शन से आप किस तरीके से जाएंगे भैया, सबका रूट कीजिए। 15 का रूट कितना होता है 225 होता है, 14 का रूट कितना होता है 196 होता है, दोनों को घटाइए क्या आपका 35 आ रहा है। हाँ, अब अगर यहाँ पे आप घटा के देखिएगा तो 18 का रूट कितना होता है 324 होता है, ठीक है। 17 का रूट कितना होता है 289 होता है, अब घटा के देखते हैं। 14 में से 5 गए, 14 में से 9 गया कितना 5, यहाँ आपका कितना बचा 11 बचा, 11 में से 8 जाएगा आपका कितना होगा, तो यहाँ से आपका आंसर आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि 6 का ऑप्शन सी जो है मेरा सही आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन बनाने का बहुत सा तरीका होता है, बस आपके दिमाग में एग्जाम में जो सबसे पहले हिट करे आप उसी से बनाइए, सीधा सा बात है। क्योंकि आपको समय बचाना होता है, अगर आपका कैलकुलेशन तेज है तो ये प्रोसेस में भी समय नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा, कहता है तीन क्रमागत विषम संख्या, ठीक है, विषम संख्या का कह रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए पहला विषम संख्या x मानते हैं, दूसरा x+2 मानते हैं, तीसरा क्या माने x+3 माने। पहला विषम संख्या क्या होगा आपका, ठीक है, x+2 यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए अगर हम पहला विषम संख्या 1 है, 1 रखिएगा 3 होगा, 1 रखिएगा तो 5 होगा, है ना विषम संख्या। लेकिन अगर हम इससे पहले जाएंगे तो हम क्या कह सकते हैं x-2, यहाँ अगर x+2 लिखे तो यहाँ x-2 लिखेंगे। कहने का मतलब है अगर 1 में से -2 घटेगा तो कितना बचेगा -1, तो आ रहा है ना। तो तीन क्रमागत विषम संख्या हम लिख दिए, यहाँ पे हम 4 लिखे हैं, ठीक है ना। कह रहा है कि का योग जो है वो 57 है, तो हमको मध्य संख्या क्या है। आप इस तीनों को भी लेके चलिए, हम इस तीनों को लेके चलते हैं। अगर हम इस तीनों को लेके चलेंगे तो एक्स एक्स क्या होगा 3x होगा, और -2 और +2 क्या होगा कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 57। यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा 19 आ जाएगा। पहला संख्या मेरा क्या हो जाएगा, मध्य में क्या है इसके x है,
तो इसलिए मेरा जो है 7 का ऑप्शन बी जो है वो क्या है, सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमको मध्य संख्या ही पूछ रहा था। तो x का मान 19 आपका वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, 3 संख्या का अनुपात 4, 5, 6 है तथा इनका औसत 15 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? देखिए, 3 संख्या का अनुपात 4, 5, 6, इनका औसत, देखिए 6, 4, 10, 10, 5, 15, 15 का औसत कितना आया आप, 5 आया। इसका औसत कितना आया आपका, 5 आया। इनका औसत 15 है, तो 5 नहीं है बल्कि क्वेश्चन के हिसाब से 15 है, तो एक का मान कितना, 3। सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या आपका 6 है। 6 का मान कितना हो जाएगा, 6 गुना 3 बराबर आपका क्या, 18। तो हम कह सकते हैं कि 8 का ऑप्शन सी जो है वो आपका क्या है, सही आंसर है। ठीक है, चलिए, उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। हमको और कोशिश भी कर रहे हैं कि आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा पाएँ, और जहाँ जिस तरीका से बनने का है हम आपको हर वो तरीका बताने के लिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, किसी भिन्न के हर में एक जोड़ने पर क्या होता है, 1/2 प्राप्त होता है तथा इस भिन्न के अंश में एक जोड़ने पर एक प्राप्त होता है, वह भिन्न क्या है? देखिए क्या कह रहा है कि किसी भिन्न पर, मान लेते हैं हम एक चीज, आप जान लीजिए, भिन्न क्या हुआ, एक्स और वाई के फॉर्मेट में होता है। ठीक है, ये आपका क्या हुआ, अंश हुआ, इसको हम न्यूमरेटर कहते हैं। या आपका क्या हुआ, हर हुआ, जिसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं। अब कह रहा है किसी भिन्न के हर में एक जोड़ने पर, हर में एक जोड़ने पर 1/2 प्राप्त होता है, लिख दी। तथा इस भिन्न के अंश में एक जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है, एक प्राप्त होता है, वो भिन्न क्या है? अब देखिए, अब बाय ऑप्शन भी आप जा सकते हैं। मान लेते हैं अगर हम यहाँ बच्चा एक जोड़े तो क्या आया, 1/2 प्राप्त होगा, 4/8 का मतलब 1/2। अगर हम अंश में एक जोड़े, 4 प्लस 1 5 होता है, क्या 7/5 आपका एक आएगा, नहीं होगा। तो इसमें करके देखते हैं, 5 में प्लस 1 जोड़िएगा कितना होगा, 9 होगा, 5/2 यहाँ से आ रहा आपका। लेकिन क्या जब 5 में आप एक जोड़िएगा तो एक आएगा, नहीं आएगा। अगर हम यहाँ पे जोड़ के देखें, प्लस 1 जोड़ें तो कितना आ रहा है मेरा, 1/2 आ रहा है, प्राप्त हो रहा है। अगर हम इसी संख्या में क्या कह रहा है कि अंश में एक जोड़े, तो अंश में अगर एक जोड़ते हैं, 3/3 तो कट के एक आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इस ऑप्शन से मेरा ये भी प्राप्त हो रहा है और ये भी प्राप्त हो रहा है। तो इसलिए 9 का ऑप्शन सी जो है वो आपका क्या है, सही आंसर है। देखिए, ये हम बाय ऑप्शन गए। अगर आप चाहिएगा तो आप इसको सॉल्व कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। दो अननोन वैल्यू, दो इक्वेशन, दोनों को सॉल्व कीजिए, आंसर फाइंड आउट कीजिए। कैसे सॉल्व कीजिएगा, देखिए यहाँ से आपका 2x हुआ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये हो जाएगा आपका y प्लस में 1। ठीक है, यहाँ से क्या आया, 2x माइनस वाई बराबर 1। यहाँ से आप क्या कीजिएगा, x प्लस में 1 बराबर में y, यहाँ से आ जाएगा x माइनस वाई बराबर में -1। बस सॉल्व कीजिए। अब हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। जब दोनों, सॉरी, दोनों को क्या करते हैं, डिफरेंस कर देते हैं। दोनों का जब डिफरेंस करेंगे तो देखिए, दोनों का डिफरेंस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा -x, ये हो जाएगा +y। और यहाँ जो है आपका, दोनों को डिफरेंस कर रहे हैं ना, तो ये 1 और ये +1। तो देखिए, ये और ये कटा, 2x में x गया बराबर 2, x से बराबर कितना आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ, ये ठीक है, एक x बराबर 2, आपका x का मान कितना आया, 2 आया। और 2 अगर आप देखिएगा तो आपका सी ही ऑप्शन में, इसलिए हम कह सकते हैं कि 9 का सी जो है मेरा क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि 24 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि पहले भाग का 7 गुना तथा दूसरे भाग का 5 गुना का योग जो है वो कितना है, 146 है। तो पहला भाग क्या होगा? देखिए, क्वेश्चन सिंपल है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है 24 का दो भाग। ठीक है, 24 का दो भाग को हम स्प्लिट किए हैं। पहला भाग जो है वो कितना है, 7 गुना है।
तथा दूसरा भाग कितना है, 5 गुना है। और दोनों का योग क्या है, 146 है। ठीक है, दोनों का योग क्या है, 146 है। ठीक है, अब देखिए। ठीक है, ये चीज आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, इसको एक्स एक्स नहीं मानिए, फिर आप इसमें उलझा जाइए। देखिए, पहला भाग को अगर हम पहला भाग को x मान लिए हैं, तो दूसरा भाग को आप 24 माइनस एक्स मान लीजिए, क्योंकि स्प्लिट तो हम इसी 24 को कर रहे हैं ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 24 माइनस एक्स। ठीक है, अब देखिए, अब थोड़ा सा कैलकुलेशन कीजिए। 5 को 24 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 5 चौके 20, बचा 2, 5 9 10, 10 दो 12। यहाँ -5x बराबर में 146। इसको माइनस कीजिएगा, ये आपका 2x होगा, ये उधर जाएगा, माइनस होगा। 6 और 4 में से बचा 2, और x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, आपका 13 आ जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि पहला भाग जो मेरा क्या होगा, वो मेरा क्या है, 13 है। ठीक है, पहला भाग मेरा क्या है, 13 है। ठीक है, चलिए। ये क्वेश्चन सिंपल था। कोई संख्या दिया हुआ है, उस संख्या को हम दो भाग में विभाजित कर रहे हैं। तो अगर एक भाग को हम x माने हैं, तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा, जो संख्या है उसमें से आप x माइनस कीजिएगा, तो दूसरा भाग तो आपका वही होगा। तो फिर दोनों का योग जो है, कोई क्वेश्चन में दिया हुआ है, वहां से हम क्या कर रहे हैं, पहला भाग निकाल लेते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं कि 10 का ऑप्शन बी जो है वो आपका क्या है, सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, 7 संख्या का योग कितना है, आपका 235 है। यदि प्रथम 3 संख्या का औसत 23 है तथा अंतिम 3 संख्या का औसत 42 है, तो चौथी संख्या क्या है। तो देखिए, एक चीज देखिए, इस क्वेश्चन को देखिएगा थोड़ा। अगर हम 7 संख्या का औसत कहें तो कितना है, 235 है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, प्रथम 3 संख्या का औसत, 3 संख्या का औसत कह रहा है। ठीक है, प्रथम फर्स्ट 3 नंबर एवरेज कितना है आपका, 23 है, 23। और अगर इसका सम लीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा आपको, 3 गुना में 23 बराबर में क्या हो जाएगा आपका, 69 आ जाएगा। ठीक, तो लास्ट 3 संख्या का जो है आपका, लास्ट 3 नंबर एवरेज जो है, नंबर का एवरेज वो आपका कितना है, 42। अगर सम निकालिएगा, 3 गुना में 42, आपका 3 दूना 6, 4 तिया 12, 126 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, 126 और 69 को आप जोड़िए, 9 में से 6 जाएगा, कितना, 15, 6 2 8, 8 1 9, 195 आपका यहाँ से आएगा जोड़ के। ठीक है, तो चौथी संख्या क्या होगी, देखिए, 3 और 3 कितना हुआ आपका, 6 हुआ। और 7 में से 6 घटाइएगा, जो संख्या बचा ऑटोमेटिक वो आपका क्या होगा, चौथी संख्या होगा। तो हम कह सकते हैं 235 में आप 195 घटा दीजिए, आपका 40 जो है वो आपका क्या है, चौथी संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि 11 का ऑप्शन ए जो है वो आपका क्या है, सही आंसर है। फिर से क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन सिंपल है। कह रहा है कि 7 संख्या का, ठीक है, देखिए, 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या का जो है, वो जो है संख्या का योग सम दिया हुआ है, 235 है। फर्स्ट 3 संख्या का जो औसत है वो आपका कितना है, 23। 23 को 3 से गुना कीजिएगा, 69 आ जाएगा। लास्ट 3 संख्या का औसत क्या है आपका, 42। 42 को 3 से गुना कीजिएगा, तो 126 आ जाएगा। हमको यही संख्या निकालने के लिए कह रहा था, इस दोनों को जोड़ दीजिए, जो आएगा 195, और 235 में घटा दीजिए, जो आएगा 40, वही आपका चौथी संख्या हो जाएगा। तो 11 का ऑप्शन ए जो है वो आपका क्या है, सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, तीन संख्या में से
प्रथम संख्या दूसरी संख्या की दो गुनी है। देखिए, समझिए इस क्वेश्चन को। कह रहा है तीन संख्या है, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, तीन संख्या है। प्रथम संख्या दूसरी संख्या से दो गुनी है। दूसरी संख्या को मान लेते हैं x, और प्रथम संख्या क्या है, इससे दो गुनी है, तथा तीसरी संख्या की आधी है। देखिए क्या कह रहा है, प्रथम संख्या जो है वो दूसरी संख्या की दो गुनी है, तथा तीसरी संख्या की आधी है, तो ये क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, आधी है, ठीक है ना। तथा तीसरी संख्या की आधी है, तीसरी संख्या की आधी है, ठीक है। इसमें इस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तीसरी संख्या है ना, चलिए, तीसरी संख्या का आधी है तो आधी है ना। तीनों का जो औसत है वो कितना है, 56 दिया हुआ है। तीनों का एवरेज जो है इस तरीके से निकालेंगे, 56 दिया हुआ है, तो 56 को 3 से गुना कीजिए, 6 तिया 18, 5 तिया 15, 19, 4 दो 7, 4 दो 6, 6 एक 7, 7x। यहाँ से x का मान कितना आएगा, 7 दूना 14, 14, अच्छा कितना आपका, 7 दूना ठीक है, हाँ, 6 तिया 18, 18, 6, 6 तिया 18, 15, 1, ठीक है। 7 दूना 14, बचा दो, 7 चौके 28, तो x का मान कितना आया आपका, 24 आया। तो लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है, सबसे छोटी संख्या, और हमको जहाँ तक लग रहा है कि सबसे छोटी संख्या आपका यही है, x बराबर 24, तो हम कह सकते हैं 12 का ऑप्शन ए जो है वो आपका क्या है, सही आंसर है, ठीक है। चलिए, ये है आपका क्या है, क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहली संख्या आपका दूसरी संख्या से दो गुनी है। पहली संख्या दूसरी संख्या का दो गुनी है, तो हम दूसरी संख्या को x मान लिए, पर पहली संख्या इसका दो गुनी है, दो गुनी लिख दी। तथा चौथी संख्या जो है, तीसरी संख्या आधी है, तो आधी किसका है, पहली संख्या का ही, तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिएगा। जब किसी संख्या से 32 घटाया जाता है, तब वो घटकर अपनी 60% हो जाती है, वो संख्या क्या है। जब किसी संख्या से 32 घटाया जाता है, वो घटकर अपनी 60% हो जाती है, अपनी 60% हो जाती है, ये हो जाती है, 60% हो जाती है, ठीक है। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, यही कह रहा है। तो यहाँ से x माइनस 32, और यहाँ से x इंटू कितना हो जाएगा आपका, 6/10 हो जाएगा, हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर इसको फिर से काट सकते हैं, 5, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए आप, कितना, 5x माइनस 5 दूना 10, 5 से 15, 16 बराबर में 3x। इस x को उधर लेते आइए, इसको या तो इसको इधर लेते आइए, तो 2x इधर आपका है 160। यहाँ से x बराबर आपका कितना है, 80, तो हम कह सकते हैं 13 का ऑप्शन डी जो है वो आपका क्या है, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि तीन संख्या का योग 68 है, यदि पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात, देखिए क्या कह रहा है, हम मान लेते हैं a और b पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2 और 3 है। कह रहा है दूसरी एवं तीसरी संख्या का, तीसरी संख्या को हम c मान लेते हैं, उसका अनुपात क्या है, 5/3 कह रहा है। तो दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या क्या है, तीनों संख्या रही। अब यहाँ पे अगर हम ए रेशियो बी रेशियो सी एक साथ निकालें, तो देखिए किस तरीके से निकालते हैं। इसको पहले मल्टीप्लाई कीजिएगा, 5 दूना 10, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, 5 तिया 15, फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा। अब इस तीनों संख्या को जोड़िएगा, 10 और 5, 10 10 20, 20 और 9 5 14, जोड़िएगा कितना होगा, 34 होगा। 34 का ही सम दिया हुआ है 68, तो एक का मान 2, तो पूछ रहा है दूसरी संख्या, तो 15 का मान कितना भैया, तो 30 हम कह देंगे। 14 का ऑप्शन बी जो है वो मेरा क्या है, सही आंसर है, ठीक है। एक तो तरीका ये होता है बनाने का। एक तरीका हम कह सकते हैं a/b का मान कितना है, 2/3 है, और b/c का मान कितना है, 5/3 है। अब यहाँ पे देखिए b का मान यहाँ 3 है, b का मान 5 है, क्या दोनों बराबर है, नहीं है, तो बराबर करते हैं। तो दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा, 15। अब इसको 15 बनाने के लिए, यहाँ 15 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 5 से भाग गुना, तो ये हो जाएगा 5 10 10, 5 से 15। यहाँ 15 बनाने के लिए क्या, 3 से 3 से,
तो ये हो जाएगा 5 या 15 बटे 3 या 9। अगर आपको ए बी और सी का मान पूछें तो ए का मान कितना 10 और बी का मान दोनों जगह कितना 15 है और सी का मान आपका 9 हो जाएगा। तो हम क्वेश्चन को इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए 14 का ऑप्शन बी जो है वो आपका क्या है, सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिएगा। 15 क्वेश्चन नंबर कहता है कि 15 को दो ऐसे भागों में बांटा जाता है कि इन भागों का व्युत्क्रम का योग जो है 1/12 है, ये भाग है। ठीक है, यहाँ कह रहा है, देखिए व्युत्क्रमों का योग क्या है, 1/12 है। देखिए 50 को दो ऐसे भागों में बांटा जाता है कि इन भागों के व्युत्क्रमों का योग क्या है, आपका 1/12 है। तो ये भाग हैं। अब देखिए, ठीक है, यहाँ देखिए हम मान लेते हैं कि 50 को ना बांट रहे हैं। अगर हम पहला संख्या को सेम वही वाला पहला संख्या को x माने तो दूसरा क्या हो जाएगा, 50 - x हो जाएगा। अब व्युत्क्रमों का योग कहने का मतलब इसका रेसिप्रोकल है ना। इसका रेसिप्रोकल का योग क्या, 1/12। बस सिंपल, इसको अब सॉल्व आउट करना है हमको, कुछ नहीं करना है। चाहें तो आप ऑप्शन से भी जा सकते हैं। देखें, अगर हम x का मान 20 रखते हैं तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, 1/20 और यहाँ हो जाएगा 1/30। एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 60। 20 × 60 और यहाँ पे आ जाएगा 3 × 6, तो 5/7। यहाँ से आएगा 1/12। देखिए 20 का मान रखे तो 1/12 आया, क्या 30 का भी रखने पर 1/12 आएगा, तो 1/30 और प्लस में 1/20, 50 में से 30 घटाइएगा तो फिर इसका भी मान क्या है, आपका 12 आएगा। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं 15 का जो है वो मेरा पहला ही ऑप्शन सही होगा। वो क्या है आपका, वो है आपका 20 और 30। हम नहीं जाएंगे कैलकुलेशन पे, बाकी आप जाइए, हम थोड़े आपको मना कर रहे हैं। आप x इंटू 50 - x आप क्या ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। फिर यहाँ पे आपका 50 - x, यहाँ पे +x बराबर 12, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, सॉल्व कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो 15 का आपका ऑप्शन ए जो है वो आपका क्या है, सही आंसर है। हम एक क्वेश्चन 14 नंबर में, आप अगर अनुपात में आप इस तरीके से भी जा सकते हैं। देखिए a/b आपका क्या था, 2.3 था। ठीक है, और b/c कितना था, 5.3 था। इधर कुछ नहीं है तो जो बगल में है उसी को लिखिए, यहाँ कुछ नहीं है जो बगल में उसी को लिखिए। बस मल्टीप्लाई कीजिए, 5×10, 5×15, 3×9, 10, 15, 9 आया ना। और दोनों का इसी, यही तीनों का सम क्या है, 34। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 38, एक का मान 2, हमको 15 का मान पूछा, 15×2 = 30, तो 14 का आंसर आ गया ना 30। तो आप इस तरीके से भी जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन तो 15 नंबर तो बता ही दिए, हम 16 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि किसी संख्या के 7/8, ठीक है, किसी संख्या के 7/8 और उसके दो गुने, देखिए क्या कह रहा है, उसके दो गुने के बीच 72 का अंतर है, वो संख्या क्या है। किसी संख्या के, देखिए किसी संख्या के 7/8, कोई संख्या है उसका 7/8 और उसके दो गुने के बीच का अंतर कितना है, 12। उसके दो गुने के बीच का अंतर कितना है, 72 है। तो वो संख्या आपका क्या होगा। ठीक है, तो देखिए आप है ऑप्शन से भी जा सकते हैं। अब मान से दो गुना, मान लीजिए संख्या 32 है। ठीक है, मान लीजिए कि संख्या आपका कितना है, 32 है। अगर आप 32 कीजिएगा, 32 गुना क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। माइनस यहाँ आपका 7 चौके, यहाँ आप 32 रखिएगा, 8 चौके 32, 7 चौके 28, माइनस कीजिए तो क्या आपका 72 आएगा, नहीं आएगा अंतर। तो इसलिए ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। हम इस ऑप्शन पे जाते हैं। ठीक है, 128 गुना 2 कीजिएगा तो आप दूना 16, ठीक है 6, और आपका बाद दूना 24 × 1 = 25, और यहाँ आपका हो जाएगा 8 × 8, 8 × 48, 16 × 7 से 6 × 7 = 42, 2 4, 7 × 7 = 11, नहीं आएगा 72 यहाँ पे भी। ठीक है, 72 नहीं आएगा। फिर अगर 64 रखिएगा, 64 × 2 = 128, माइनस यहाँ अगर 64 रखिएगा, 8 × 8 = 64, 8 × 7 = 56, इसको माइनस कीजिए, 8 में से 6 गया, 12 से, ये तो यहाँ से 72 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन सी ही मेरा क्या होगा, सही होगा। ये बाय ऑप्शन भी जा सकते हैं, वरना आप इसको आराम से सॉल्व कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 72 क्रॉस मल्टीप्लाई आज 16x - 7x बराबर
72 गुना में 8, यहाँ से आपको आएगा 9x बराबर में 72 गुना में 8, यहाँ से कटेगा 9 अट्ठे 72, यहाँ से x बराबर 8 अट्ठे 64। तो हम कह सकते हैं कि 16 का ऑप्शन सी जो है वो आपका क्या है, सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? 17 कहता है किसी संख्या और 7 का योगफल 13 है, संख्या ज्ञात करें। किसी संख्या और 7 का योगफल, किसी संख्या संख्या मान लीजिए 6 मान लीजिए, और उसमें अगर 7 जोड़ेंगे 13 आएगा, 7 में 5 जोड़ेंगे 12 आएगा, और कोई वैसा संख्या नहीं है, इसलिए 6 में जब 7 जोड़ेंगे तो 13 आएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि 17 का ऑप्शन जो है आपका ए 7 वो क्या है, सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुने से 4 कम है, ठीक है। यदि उनके योग 5 से बढ़ा दिया जाता है तो योगफल 25 क्या हो जाता है, 25 होता है। संख्या ज्ञात करें, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 18 नंबर क्या कहता है कि एक संख्या, ठीक है, एक संख्या मान लेते हैं, वो संख्या मेरा क्या है, एक्स। दूसरी संख्या के 2 गुने से, दूसरी संख्या जो है के 2 गुने से, ठीक है, 4 क्या है, कम है। दूसरी संख्या के 2 गुने से एक संख्या है ना, एक संख्या देखिए यहाँ पे आप करके देखिए, इसको हम बता रहे हैं आपको सही से, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को हम आपको सही से बता रहे हैं। कह रहा है कि एक संख्या जो है दूसरी संख्या के, इसलिए हम पहले मानते हैं दूसरी संख्या को x मानते हैं, तो जो ये संख्या है वो क्या हो जाएगा, 2x - 4 हो जाएगा, हो गया। अब कह रहा है यदि उनके योग 5 से बढ़ा दिया जाता है तो योगफल क्या हो जाता है, 25 होता है। तो दोनों को जोड़िए, ठीक है, ठीक है। सॉरी यहाँ तिगुन, अच्छा तिगुने से 4 कम है, तो ये 3x हो जाएगा। तो 3x - 4 प्लस में x, यदि उनके योग में क्या किया जाए, कह रहा है 5 बढ़ा दिया जाता है तो 25 हो जाता है। 5 उधर जाएगा 20, इसमें से एक घटा 3x, और वो 4 उधर जाएगा, तो यहाँ से x बराबर कितना, 24/3 काटिएगा, 3 अट्ठे 24। तो पहला संख्या क्या होगा आपका 8, और 8 या 24, 24। ये संख्या 3 अट्ठे 24, तो संख्या ज्ञात करें, ठीक है। ये तो आपका क्या हो जाएगा, पहला संख्या 3 3 8 16 छक्के 18, ठीक है। यहाँ आपका 20 होगा, ठीक है, माइनस होगा आपका 20 होगा, ठीक है। तो ये सॉरी यहाँ 3x बराबर कितना, 4x, तो 4x बराबर ये 6, 6 आया, और 6 × 3 = 18, 18 में से आपका 4 जाएगा 14। तो हम कह सकते हैं 14 और 6 जो है वो आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। 18 का ऑप्शन है। फिर से हम इस क्वेश्चन को बोल रहे, देखिए कह रहा है मेरा पहला संख्या जो है वो दूसरी संख्या का, वो दूसरी संख्या का 3 गुना से 4 कम है, और जब हम इस दोनों को जोड़ते हैं, इसका जोड़ में अगर हम 5 बढ़ा देते हैं तो हमको योगफल 25 प्राप्त होता है। बस इसी को हल करना है आपको, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखिएगा। 4 लगातार संख्या का योग 266 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। क्या कह रहा है कि 4 लगातार संख्या का योग 266 है, तो बड़ी संख्या 4 लगातार संख्या 1 2 3 4 ले लिया। योग 4 3 7 7 2 9 1 10 है ना। अब देखिए 4 3 7 7 2 9 1 10, 10 का मान 266, तो 1 का मान कितना, 26.6। हमको कह रहा है तो बड़ी संख्या ज्ञात करें, ठीक है। तो बड़ी संख्या ज्ञात करें, तो बड़ी संख्या आपका कितना है, 4 है। 4 जब ज्ञात करिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, आना, चलो चलो 4 4 8 9 10, चले ऐसा ऑप्शन मिल नहीं रहा है, इसलिए इधर ऐसे नहीं जाएंगे हम। या तो आपका 266, चलो इसको थोड़ा सा इरेज करिए।
ठीक है, हम आपको बता रहे हैं, एक सेकेंड। चलिए देखिए, एक्स, सॉरी, ये आप एक्स माने, x+1, x+2, एक्स प्लस कितना आपका 4, 2, 1, 2, ठीक है ना, 1, 2, 3, 4, ठीक है। लगातार संख्या 266, 1, 2, 3, 4, ये आपका 4x हो जाएगा, 3, 2, 5, 1, 6, 6 को हटाइएगा, ये 260 हो जाएगा। यहाँ से x का मान 4 छक्के 24, 4 पंचे 20, तो हम कह सकते हैं कि मेरा बड़ी संख्या कह रहा है ना, बड़ी संख्या आपका हो जाएगा 65 में कितना, 3 जोड़िएगा 68, आपका बड़ी संख्या कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। तो आपका 19 का ऑप्शन ए जो है वो आपका क्या है, सही आंसर है। देखिए, चार लगातार संख्या का योग कह रहा था, 266 है, ठीक है, 266 है। तो बड़ी संख्या ज्ञात करें, तो हम बड़ी संख्या ज्ञात इस तरीके से कह सकते हैं। अब देखिए, हम इस तरीके से भी जा सकते थे, चार संख्या का लगातार योग कह रहा है, मान लेते हम यहाँ पे माने थे, यही ना माने थे। अब इस सब को जोड़िएगा, इसका एवरेज जो है वही ना होता है सम के बराबर। देखिए, एवरेज इंटू 4 जब करते हैं तो वही ना है आपका सम 266। तो 4 3 7, 7 2 9, एक 10, 10 गुना 4, यहाँ पे हम ये किए थे 266, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिएगा तो क्या निकाले थे, 266.6/4, इसको काटिएगा, 4 छक्के 24, ठीक है, 4 छक्के 24, 266, ठीक है, 4 छक्के 24, उसके बाद आप काटिएगा, 2 4 छक्के 24, ठीक है, उसके बाद 4 पंचे 20, तो हम कह सकते हैं कि आपका कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमको क्या कह रहा था, बड़ी संख्या निकालने के लिए, बड़ी संख्या कितना है, 4 है। तो 5 चौके 20, 0 2, 6 चौके 24, 25, 6 चौके 24, 28। तो चलिए, इस तरीके से नहीं आ रहा है तो आप उस तरीके से, हो सकता है कहीं हम मिस कर रहे हो, लेकिन ये इस तरीके से बनेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो 19 का आपका ऑप्शन ए जो है वो आपका क्या है, सही आंसर। होता है कभी कभी छोटा भी चीज़ दिमाग में नहीं आता है, लेकिन ये इस तरीके से बनेगा क्वेश्चन। हो सकता है हम कहीं पे वैल्यू कुछ मिस कर रहे हो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुने से 3 कम है। क्या कह रहा है, एक संख्या, देखिए कह रहा है एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या के 3 गुने से 3 संख्या, मान लेते हैं दूसरी संख्या को हम x मान लेते हैं, तो मेरा पहली संख्या क्या हो जाएगा, उसके 3 गुने से 3 कम है, और उनका योगफल क्या है, 19 है। तो इसका अगर योगफल जोड़िएगा, 4x - 3 = 19, यहाँ से 4x बराबर कितना हो जाएगा, 19, 20, 21, 22, यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा आपका, 22/4, काटिएगा तो ये आपका 11/2 आ जाएगा, ठीक। तो पहला संख्या आपका क्या है, 11/, ये दूसरा संख्या 11/2 है। तो ये ऐसा ऑप्शन सिर्फ ए है, तो हम कह सकते हैं 20 का ऑप्शन ए जो है वो आपका क्या है, सही आंसर है। और किसी ऑप्शन में हम नहीं जाएंगे, ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं कि मेरा 20 का जो है ऑप्शन ए वो क्या है, सही। चलिए, 20 का ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर है। चलिए, हम एक बार 19 नंबर को और देखते हैं। देखिए, यहाँ कह रहा है चार संख्या का योग 266 है। तो चार संख्या का योग अगर 266 है, अगर हम इसका एवरेज आपसे पूछें, आखिर एवरेज कितना हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं 4 छक्के 24, 4 छक्के 24, 66.5। अब देखिए, चार संख्या है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो एवरेज यही ना होगा आपका 66.5। तो इससे एक आगे 67, इससे आगे आपका 68, और इससे आगे आपका पीछे 66, इससे पीछे 65। तो हमसे क्या पूछा था, बड़ी संख्या, तो हम कह सकते हैं बड़ी संख्या का योग जो है वो आपका क्या है, ऑप्शन ए 68 है, ठीक है। तो बड़ी संख्या आप इस तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि चार संख्या का योग ना दिया हुआ था, तो पहले आपको क्या है, एवरेज निकालना था, और जो एवरेज आएगा वो आपका यही मिड टर्म होगा, ठीक है। तो इससे आगे और इससे पीछे, तो हमको लगातार संख्या का बोल रहा था,
67 होगा, 67 के बाद 68, 66 से पहले 66.5 से पहले 66, 66 से पहले 65। तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। चलिए हम आपके सामने में 20 क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं और उम्मीद है कि ये 20 क्वेश्चन आपको समझ आया होगा और आप चीज़ों को बेहतर ढंग से समझे होंगे। चलिए आपसे यहीं से विदा लेते हैं और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। आज सभी लोगों का सीटेट का एग्ज़ाम था, 1 से 5 वाला पेपर 1 का, और उम्मीद है कि आपका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा और क्वेश्चन भी सिंपल था, कुछ लोगों से पता चला है। तो चलिए आप लोग, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग क्वालीफाई करें। चलिए आपसे विदा लेते हैं यहीं पे।